पोस्ट क्लास 12 फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है जो आपके परमाणु नामक पाठ से लिया गया है। प्रश्न आपसे है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। बात समझ रहे हैं ना? ऊर्जा आरेख बनाइए तथा लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और संगत श्रेणी के विभिन्न क्षेत्रों का नाम लिखिए। देखिए, आपके श्रेणी की जब बात करेंगे तो पूरी 5 श्रेणी होता है, थोड़ा मैं यही समझा देता हूँ। अब इसको बारी बार से पूरा हम लोग पढ़ेंगे। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। ऐसे पूछ सकता है हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा माइनस 13.6 यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो चलिए, ये प्रश्न जब आपसे पूछेगा तो कैसे आप इसको बताएंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या बातें आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कहिएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी द्वारा व्यक्त की जाती है। माने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम माने हाइड्रोजन की अनेक रेखाएं प्राप्त होती है, चमकदार रेखाएं प्राप्त होती है, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों का व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी द्वारा व्यक्त की जाती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार यदि हाइड्रोजन परमाणु को आयनित अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर माना जाए तो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जो परमाणु होता है उसका एनर्जी है En बराबर -RhC/n²। R एक रिडवर्ड नियतांक है, इसका मान आप रखेंगे। H प्लांक नियतांक है, इसका मान रखेंगे। और C निर्वात में प्रकाश की चाल, उसकी मान रखेंगे। तो हमारे पास आएगा -13.6 n के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ये किसी भी परमाणु के लिए ये ऊर्जा का सूत्र होता है, आप जिसे देख रहे हैं माइनस में होता है। देखिए, आप इसमें बताया गया कौन क्या है। n आपका जो है 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, क्वांटम संख्या। n क्या है? क्वांटम संख्या है। आप पढ़े होंगे ना क्वांटम संख्या। तथा R क्या है? रीडबर्ग नियतांक है। रीडबर्ग नियतांक है। जब परमाणु, देखिए, जब परमाणु को बाह्यतम ऊर्जा दी जाती है, यानी कोई भी ये परमाणु है, इसको जब बाहर से ऊर्जा दी जाती है, जब परमाणु को बाह्य ऊर्जा दी जाती है तब वह अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, परंतु वहां से वह लगभग बस 10 के ऊपर -8 सेकेंड, ये भी याद कर लो, आज 10 के ऊपर -8 सेकेंड तक ठहर कर सीधे अथवा अन्य ऊर्जा स्तरों में होते हुए न्यूनतम स्तर में लौट जाता है तथा अन्य वैद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित करता है। यानी कहने का मतलब है कि यह यांत्रिकी सिद्धांत के द्वारा हम लोग व्याख्या कर सकते हैं कि जब कोई भी ये हाइड्रोजन परमाणु है अपने न्यूनतम ऊर्जा में है, जब इसको बाहर से एनर्जी दी जाती है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। लेकिन वह उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहाँ पर मात्र वह 10 के ऊपर -8 सेकेंड ही रहता है। तो इससे अनेक हमें श्रेणी प्राप्त होती है, और जिसका पहला नाम आप मेरे दोस्त दिख रहे हैं, लाइमन श्रेणी। तो देखिए, इतनी आपको बता दें कि लाइमन श्रेणी क्या होता है। आपको एक चीज़ मैं थोड़ा सा पहले दिखा देता हूँ, तब आपको श्रेणी पढ़ाएंगे तो अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए, ये आपके पास ऊर्जा आरेख है, ठीक है ना। ये आपके पास ऊर्जा आरेख है। देखिए, पहले समझ लीजिए, सबसे नीचे जब n का मान 1 होगा ना तो इसको लाइमन श्रेणी कहते हैं। जब n का मान 2 होगा तो उसको बामर श्रेणी कहते हैं। जब n का मान 3 होगा तो इसे पासन श्रेणी कहते हैं। जब n का मान 4 होगा तो ब्रैकेट, और n का मान 5 होगा तो फुंड श्रेणी हम लोग कहते हैं। सबका एनर्जी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से। देखिए, ये माइनस में है ना, तो सबसे छोटा एनर्जी है। माने लाइमन श्रेणी का ऊर्जा सबसे कम होता है, उससे अधिक इसका तब माने बढ़ता चला जाता है। तो ये लाइमन श्रेणी है, पराबैंगनी दृश्य में पराबैंगनी जो क्षेत्र होता है उसमें प्राप्त होता है। ये बामर श्रेणी है, दूसरा नंबर। ये आपके बामर श्रेणी भी पराबैंगनी भाग में पाया जाता है। ये दृश्य प्रकाश में पाया जाता है। सब ये आप बाकी सब अवरक्त भाग में पाए जाते हैं। तो देखो, ये जो एक आप देख रहे हैं ना, इसको प्रथम ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसको आप प्रथम ऊर्जा स्तर कह सकते हैं।
ये जो n बराबर 2 है इसको द्वितीय ऊर्जा स्तर कहते हैं, n बराबर 3 के लिए तृतीय ऊर्जा स्तर, n बराबर 4 के लिए चतुर्थी ऊर्जा स्तर, n बराबर 5 के लिए पंचमी ऊर्जा स्तर। इस तरीके से ये ऊर्जा स्तर होता है। अब उसमें होगा कानून, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन सब उच्च ऊर्जा स्तर में, देखिए ऊर्जा का मान अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, सब, क्योंकि सबसे कम यही होगा, क्योंकि माइनस मगर प्लस में होता है ना तो सबसे अधिक होता। तो आप क्या कर सकते हैं, लाइमन श्रेणी के बारे में आप कहिएगा ना कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकल करके प्रथम ऊर्जा स्तर में, देखिए n बराबर 1 है ना, इसलिए प्रथम ऊर्जा स्तर कहते हैं, प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। उससे एक श्रेणी प्राप्त होती है, देखिए प्राप्त हुई है, उसी को हम लोग लाइमन श्रेणी कहते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से कोई हाइड्रोजन परमाणु